यूपी पुलिस में तैनात एक दरोगा और पत्रकार ने मिलकर अपनी गाड़ी में एक नाबालिग बच्ची का सरेआम बलात्कार किया और फिर उसे बदहवास हालत में उसके घर के बाहर फेंक कर चले गए। सोचिए कि कितना खतरनाक है कि एक पुलिस अफसर रात को पेट्रोलिंग के नाम पर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकलता है, लेकिन उस गाड़ी में पेट्रोलिंग की जगह 2 घंटे तक लड़की के जिस्म को नोचा जा रहा था। खाकी वर्दी पहने इस भक्षक की हैवानियत की पूरी दास्तां सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां बीते सोमवार की रात को लोगों की सुरक्षा के लिए दरोगा अमित कुमार मौर्य सड़कों पर अपनी स्कॉर्पियो लेकर निकला था। ध्यान से देखिए इस काली स्कॉर्पियो को, जिस पर साफ साफ पुलिस लिखा हुआ है। लेकिन इस दौरान दरोगा अकेले अपनी गाड़ी में नहीं था, उसके साथ उसका पत्रकार दोस्त शिवबरन भी था। कानपुर से न्यूज़ 24 के संवाददाता अमित सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक यूं तो दरोगा की तैनाती बिठूर थाने में थी, लेकिन घटना के वक्त वो सचेंडी में मौजूद था, क्योंकि सचेंडी में एक लड़की के साथ उसने गंदा काम जो किया। सोमवार रात करीब 10 बजे नाबालिग लड़की अपने घर से निकली। इस दौरान वहां से स्कॉर्पियो में गुजर रहे दरोगा और पत्रकार की नजर मासूम लड़की पर पड़ी। लड़की को अकेले अंधेरी रात में देखकर दोनों की हैवानियत जाग उठी। दोनों ने अपने पद की गरिमा को भस्म करके लड़की को गाड़ी में खींच लिया। इससे पहले कि लड़की चिल्लाती और कोई लड़की की मदद करने आता, उससे पहले ही दोनों गाड़ी को सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर ले गए और फिर दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर ही लड़की के साथ रेप किया। करीब 2 घंटे तक लड़की के साथ इन्होंने दरिंदगी की, हैवानियत की और फिर लड़की की हालत बिगड़ते देख उसे उसके घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता के भाई ने बताया कि रात करीब 12 बजे मैंने देखा कि बहन घर के बाहर बदहवास हालत में पड़ी है। हम उसे अंदर लेकर गए और होश में लाए। इसके बाद उसने हमें घटना के बारे में बताया। उल्टा सीधा करके घर आई, रोने लगी। तो हमने पूछा उससे घर आने पे कि बहन तुम कहाँ थी, तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें 2 लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। तो वो मतलब वहीं पे खड़े थे, तो हमने पूछा उनसे कि मतलब किस लिए हो, तो भैया बोले कि मतलब कि उतर के आएगा, तो हम लोग चले गए वहां से घर। हाँ, वो गाड़ी के अंदर थे और वो लड़का भी था। नहीं, नाम हम कुछ नहीं देखा था उन, और वो लड़का जो था वो बगल के गांव का था, उसका नाम शिवकरण था। फिर बहन आई तो उसने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा बात है। तो हमने रात में 100 नंबर को फोन किया। फिर प्रशासन घर आई। फिर सुबह जो है चौकी गए, तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया, बोली भैया इसी ने हमारे साथ गलत काम मतलब गलत संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब हम सुबह चौकी से थाने के लिए आ रहे थे, तो उसके भाइयों ने हमें रास्ते में गाड़ी लगा के जान से मारने के 2-4 थप्पड़ मारे, गाली दी। तब फिर हमने 100 नंबर किया फोन। पुलिस ने बोला कि थाने चलो, वहीं रिपोर्ट। वीडियो में साफ सुना गया कि इस हरकत के बाद पत्रकार शिवबरन ने लड़की के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला तो अपराधी है ही, लेकिन उस जुर्म को अनदेखा करने वाले, उसे छुपाने वाले या हाथ पर हाथ रखकर उसे देखते रहने वाले भी बराबर के अपराधी होते हैं। यहाँ एक पुलिस अफसर ने रेप किया तो पूरा पुलिस महकमा उस अपराध को छुपाने में लग गया, लड़की को धमकाकर कहानी बदलने में लग गया। यानी 2 नहीं, कई लोग अपराधी बने हैं। खुद लड़की के भाई ने बताया कि पहले पुलिस मुझे और बहन को भीमसेन चौकी पर लेके गई, लेकिन जब हमने बताया कि आरोपियों में से एक पुलिस वाला है तो हमें चौकी से भगा दिया गया। इस दौरान वो पत्रकार भी वहीं मौजूद था, जिसके बाद मंगलवार को जब लड़की के परिजन पुलिस अफसरों के पास पहुंचे तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन आरोपियों के नाम हटवा दिए। अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद मंगलवार देर रात किशोरी का मेडिकल करवाया गया। पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद से उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया था। मेडिकल के बाद भी पुलिस ने उसे घर नहीं भेजा। परिजनों के अनुरोध पर पुलिस ने कहा कि कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद ही घर भेजा जाएगा।
उसे रात करीब 3 बजे छोड़ा गया। इस दौरान आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य ने धमकाते हुए उसे कहा कि अगर मेरा झूठा नाम आया तो तुम पर कार्रवाई करूंगा। नाबालिग से गैंगरेप मामले में डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को भी हटा दिया गया है, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला था और उसमें लापरवाही बरती गई और सचिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। विक्रम सिंह पर आरोप है कि मुकदमे में उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाई। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बुधवार को पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाकर डीसीपी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ा तो पुलिस एक्टिव हुई और घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त कर लिया। गैंगरेप के मामले की जांच एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह को सौंपी गई है। एडीसीपी वेस्ट ने बुधवार को जांच शुरू की। पत्रकार शिववरन को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में 4 टीमें लगाई गई हैं। एडीसीपी सचेंडी में सबसे पहले रेलवे ट्रैक के किनारे पहुंचे, जहां पीड़िता ने अपने साथ गैंगरेप होने की बात बताई थी। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल के आसपास मौजूद दुकानदारों से पूछताछ की। वहीं फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत भी जुटाए। लड़की के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि दरोगा गश्त के नाम पर अक्सर स्कॉर्पियो से घूमता है। फिलहाल आरोपी दरोगा की लगातार धमकियों से परिजन डरे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले तक आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य भीमसेन चौकी प्रभारी था। कुछ दिन पहले डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने उसका तबादला बिठूर थाने में किया था, लेकिन अभी उसकी रवानगी नहीं हुई थी। भीमसेन चौकी के नए प्रभारी छुट्टी पर थे। इस दौरान दरोगा का क्षेत्र में आना जाना बना रहा। जांच में सामने आया कि दरोगा की पत्रकार शिववरन से दोस्ती है और दोनों को साथ साथ जाते हुए भी देखा गया था। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि आरोपी दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल सचेंडी थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है। एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे 2 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिववरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिववरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। महिला के जो बच्ची की जो एफआईआर पंजीकृत हुई है सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं वो कार्रवाई कराई जा रही है। सोचिए कि एक गाड़ी जिस पर पुलिस लिखा हो, जिसे देखकर लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, असल में उस गाड़ी में एक दरोगा और एक पत्रकार ने इतनी घिनौनी हरकत की। दोनों ही पद ऐसे हैं जिनसे देश के लोकतंत्र की जवाबदेही है और दोनों के पदों को शर्मसार किया गया। इससे बुरा देश के लिए और क्या हो सकता है। ऐसे जघन्य अपराधों के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रियाएं करने से संबंधित है, जिसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या उसे छूना भी शामिल है। ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ कम से कम 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि यह हरकत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एक बच्चे जिसे बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कुछ गलत हो तो हमेशा पुलिस के पास जाना, उनसे ही मदद मांगना, लेकिन क्या ये बच्ची अब जीवन में कभी पुलिस पर भरोसा कर सकेगी? जिनके कंधों पर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही उसे सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कराया
और वो पत्रकार जिसका काम सच्चाई और गैर कानूनी गतिविधियों को उजागर करना था, उसी पत्रकार ने पूरे पत्रकार समाज को ही कलंकित कर दिया। तो फिर आखिर लड़कियां सुरक्षित कहां हैं? घर से बाहर निकली नहीं कि रेप हो गया। आम दरिंदे तो आप छोड़ ही दीजिए, खुद पुलिस भी लड़कियों को नोचने की फिराक में घूमने लगी है। तो फिर लड़कियां जाए तो जाए कहां और मदद किससे मांगे, किस पर भरोसा करे और किस किस से खुद को बचाए? सवाल है कि आखिर ये किस तरह के अफसर यूपी सरकार के महकमे में तैनात हैं? अपराधी तो छोड़ ही दीजिए, खुद पुलिस अफसर ही खौफनाक अपराधों को अंजाम दिए जा रहे हैं। या शायद दरोगा बनने के बाद लोग कानून को मुट्ठी में दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं और सरकार को भी कुछ नहीं समझते। यही कारण है कि ना वर्दी का लिहाज, ना पद की गरिमा और ना ही कानून और सरकार का थोड़ा भी डर बचा है। तो हम कैसे मान लें कि प्रदेश वाकई सुरक्षित है, पुलिस हर दम पर हमारे साथ है? कैसे मान लें कि यूपी में बेटियां सुरक्षित हो गई हैं? जब ऐसे लोग पुलिस में भर्ती होंगे तो हम कैसे मान लें? आप इस दरोगा और पत्रकार की दरिंदगी पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।